बहुत सारे स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आता है स्ट्रीम सिलेक्शन में। बहुत सारे स्टूडेंट अपने दोस्तों को देख करके वो अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं जो अपने परिवारों को, अपने रिश्तेदारों को देख करके अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो भी डाउट होगा स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए, सभी डाउट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आपको दो तरीका एक ऐसे बताने वाले इस वीडियो के अंदर जो कि आपको एकदम बेहतर तरीका से माइंड मैप बनाएगा कि आप कौन से स्ट्रीम सेलेक्ट करें। चलिए आज के इस लेक्चर को चालू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मिथिला विद्यापीठ का ऑफिशियल चैनल पर और मैं रुपेश, आप सभी का मेंटर रुपेश ठाकुर। तो चलिए चालू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम ये बात करने वाले हैं कि स्टूडेंट ऐसे आखिर क्यों करते हैं कि हमेशा जो है अपने रिश्तेदार को देख करके अपना स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं और या तो अपने दोस्त को देख करके सिलेक्शन करते हैं कि फलाना मेरा दोस्त जो था वो साइंस लिए हैं, साइंस के अंदर हम पीसीबी लिए हैं तो हम भी क्या करेंगे, पीसीबी लिखेंगे। फलाना जो है दोस्त मेरा जो है पीसीएम लिए है तो हम भी क्या करेंगे, पीसीएम लेंगे। फलाना जो मेरा नानू चाचू का रिश्तेदार जो है वो पीसीबी लिए या कॉमर्स लिए हैं तो हम भी क्या करेंगे, कॉमर्स लेंगे। ऐसा आप लोग को एकदम नहीं करना है। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बेहतरीन तरीका से बताएंगे, ठीक है। देखिए सबसे मेन चीज क्या होता है आपके माइंड मैप का, क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट के प्रेशर किस चीज के ऊपर में रहता है, इसको थोड़ा एक बार अच्छा से हम देख लेते हैं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट के ऊपर में प्रेशर रहता है सोसाइटियल प्रेशर। क्या होता है सोसाइटियल प्रेशर? एक मिनट। सबसे ज्यादा स्टूडेंट को क्या होता है सोसाइटियल प्रेशर। लोग क्या कहेंगे, अगर हम ये चीज रखेंगे तो लोग क्या कहेंगे, ये सबसे ज्यादा मेन स्टूडेंट लोग सोचते रहते हैं। 10th के मार्क बेसिस पर स्ट्रीम लेना, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट का मेन प्रॉब्लम होता है कि 10वीं में अगर हम 3rd डिवीजन किए हैं तो हम आर्ट्स रखेंगे, 10वीं में हम पास किए हैं तो हम साइंस रखेंगे। ये एकदम सरासर गलत है। इसके बाद कैरियर ऑप्शन की कंफ्यूजन, हमेशा स्टूडेंट को लगे रहता है कि साइंस लेंगे तो हम ये चीज लेंगे, आर्ट्स लेंगे तो ये, और कॉमर्स लेंगे तो ये चीज में हम जाएंगे। इसके बाद दोस्तों को देखकर स्ट्रीम चॉइस करना, ठीक है। जैसे कि आपको बताएं गलत स्ट्रीम चॉइस करके डर लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी होता है कि हम अगर कॉमर्स लिख दें बाद में जाकर हमको इस फील्ड में जाना है तो हम गलत स्ट्रीम न चूज कर। आज सभी कंफ्यूजन आपके माइंड से एकदम के लिए हम हटा देंगे। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होता है कि 11th 12th आपको पीसीबी से करते मतलब बायोलॉजी से करते हैं और लास्ट में जाकर एक अच्छा टीचर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा स्ट्रीम है पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में हम क्या करते थे, मेडिकल का तैयारी करते हैं, लेकिन अभी उसको छोड़कर आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो मेरा स्ट्रीम क्या होगा, सिलेक्शन। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे सुंदर पिचाई का एक एग्जाम्पल ले लें। सुंदर पिचाई का एग्जाम्पल ले लें, क्या है पीसीएम इसका स्ट्रीम था, लेकिन क्या गूगल का सीईओ अभी बैठे हुए हैं। शाहरुख खान को देखा जाए, ये कौन से आर्ट्स के स्टूडेंट है लेकिन बॉलीवुड का एक्टर्स है अभी। सुंदर पिचल के लिए जो इंडिया के मिसाइल मैन वुमेन्स माना जाते हैं, जो किसके अंदर, इसरो के अंदर, वो पीसीबी से थे, समझ गए ना। मुकेश अंबानी जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट थे, वो कौन था, चेयरमैन है रिलायंस इंडस्ट्री का भी है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रीम से भी आपको आगे का गोल भी नहीं सिलेक्टेड होता है, लेकिन कुछ हद तक इसको भी देखा जाता है, ठीक। चलिए आपको स्टूडेंट किस टाइप का आपको नेचर में दिखाई देगा। देखिए वैसे स्टूडेंट जो क्या करते हैं कैरियर के पीछे हमेशा सेट रहते हैं कि कैरियर अगर ये स्ट्रीम चूज करते हैं तो इसमें हमको ये चीज का कैरियर हमको है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिसका कुछ ना कुछ क्या होता है इंटरेस्ट होता है कि उस सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर इंटरेस्ट है तो वही स्ट्रीम चूज करेंगे, ठीक है। ऐसा बात होते हैं। देखिए साइंस लेंगे तो क्या चीज बनेंगे, मैथ लेंगे तो क्या चीज होगा, और आर्ट्स लेंगे तो क्या होगा, सभी चीज इसमें भी थोड़ा देख लेते हैं। साइंस में क्या चीज है, तो दो स्ट्रीम होते हैं, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। पीसीएम के अंदर अगर हम बात करेंगे, पीसीएम के अगर हम बात करेंगे, पीसीएम क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, मैथ होता है, ऑप्शनल और लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज ऑप्शनल के अंदर लैंग्वेज सभी आदमी अपना डिफरेंस कंडीशन में रख सकते हैं। पीसीबी का अगर बात किया जाए क्या होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, इसमें भी क्या होता है ऑप्शनल लैंग्वेज होते हैं। लेकिन पीसीएमबी का मतलब क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी। मतलब वैसे स्टूडेंट जो मैथ भी रखे एडवांस में, बायोलॉजी रखे हैं, वैसे स्टूडेंट जो बायोलॉजी भी रखे हैं और एडवांस में मैथ रखे हैं, तो उसके लिए सभी सब्जेक्ट उसको पढ़ना पड़ेगा।
इसलिए ये सब देख के हमेशा क्या करना, आपको स्ट्रीम चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं कॉमर्स लेंगे तो क्या क्या चीज को हमको कोर सब्जेक्ट इसमें आता है। देखिए कॉमर्स के अंदर क्या आता है, अकाउंटेंसी आता है, बिजनेस स्टडी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, इंग्लिश कंपलसरी है इसके अंदर। वहीं ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या होता है, मैथमेटिक्स होता है। जितना जी अकाउंटेंट वाला बात होता है सभी क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर है, जिसको अप्लाइड मैथमेटिक्स बोलते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप आता है, इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोर्स आता है, फिजिकल एजुकेशन आता है कॉमर्स के अंदर में। वहीं अगर आर्ट्स का अगर बात करेंगे तो आर्ट्स के अंदर क्या आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक, सोशल फिजियोलॉजी आता है और इंग्लिश आता है। ठीक है, सोशियोलॉजी और फिजिकल इंग्लिश आता है। इतना मेन पार्ट होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में बात तो फाइन आर्ट्स, फिलोसफी, लीगल स्टडी, फिजिकल स्टडी, एजुकेशन, मीडिया स्टडी, फॉरेन लैंग्वेज, इतना सारे आर्ट्स का ये सब्जेक्ट होते हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रीम के अंदर चूज कर सकते हैं। अब चलिए कैरियर ऑप्शन स्ट्रीम, जैसे पीसीएम होता है, पीसीबी या कॉमर्स आर्ट्स लेते हैं तो क्या क्या सब होता है। देखिए अगर पीसीएम का अगर बात करें तो पीसीएम के अंदर स्पेशली लोग क्या बनते हैं, इंजीनियर का ही बात करते हैं। किसका बात करते हैं, इंजीनियर का बात करते हैं। पीसीबी के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंदर हमेशा डॉक्टर का ही बात करते हैं। ठीक है, कॉमर्स में क्या होता है कि हमेशा सीए का ही बात करते हैं, जो फेमस वर्ड्स आते हैं। आर्ट्स के अंदर क्या आते हैं कि हमेशा डीएम, एसडीएम, यूपीएससी इस सब का आप क्रैक कर सकते हैं। कैरियर ऑप्शन अगर मूलभूत तरीका से जानेंगे तो सभी का आदमी के मन में, ठीक, लेकिन आपको उस कंडीशन में आपको सब्जेक्ट हमको कैसे चूज करना है, समझ गए ना। इसके अंदर भी बहुत सारे होता है, जैसे कि मेडिकल एंट्रेंस की अगर बात किया जाए तो बहुत सारे होते हैं। जैसे कि उसके अंदर क्या होता है कि बी फार्मा, नर्सिंग कोर्स, डेंटल कोर्स, बहुत सारे इसके कोर्स होते हैं। वैसे ही पीसीएम के में भी होते हैं बहुत सारे इलेक्ट्रिकल ब्रांचेज होते हैं जब आप कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। कॉमर्स के भी होते हैं और आर्ट्स में भी होते हैं, समझ गए ना। अब चलिए हम बात करते हैं कैसे हम चूज कर सकते हैं इंटरेस्ट के आधार पर अपना स्ट्रीम को। ठीक है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यह रहता है कि इंटरेस्ट आपको कैसा आता है। अगर आपको इंटरेस्ट हो रहा है किसके अंदर, मैथ या फिजिक्स के अंदर, अगर मैथ में अगर इंटरेस्ट है और नहीं है, अगर मैथ में इंटरेस्ट है तो आप क्या लीजिए, पीसीएम लीजिए, पीसीबी लीजिए या कॉमर्स लीजिए। क्योंकि आपको बता दे बहुत सारे स्टूडेंट की ये डाउट रहता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी रखेंगे, पीसीबी रखेंगे तो उसको मैथ का कोई झंझट नहीं लगेगा। तो बता दे बच्चों, आप लोग का ये भ्रम है कि पीसीबी अगर लेते हैं तो फिजिक्स टोटली आपको क्या रहते हैं, अप्लाइड मैथ रहता है, पूरा मैथ के ऊपर में ही क्या रहता है, वहाँ पर बायोलॉजी फिजिक्स अप्लाइड होते हैं। केमिस्ट्री के अंदर में अप्लाइड मैथ वहाँ पर काम, जितना भी अकाउंटेंसी होता है उतना क्या होता है उसमें मैथ का ही उसमें जरूरत पड़ता है, ये चीज़ होता है। इसके बाद देखेंगे पीसीएम का। पीसीएम में क्या होता है, मेन इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, आपका मैथ होना। अगर आपको मैथ में अगर इंटरेस्ट है तो आप क्या लिख सकते हैं, पीसीएम रख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मैथ में इंटरेस्ट है भी और थोड़ा नहीं भी है तो आप क्या रख सकते हैं, पीसीबी रख सकते हैं। मतलब थोड़ा काम चलेबल अगर रहेगा तो आप क्या रख सकते हैं, पीसीबी रख सकते हैं। वहीं अगर अप्लाइड मैथ थोड़ा जैसे कि पीसीबी में वैसे ही इसमें भी, कॉमर्स के अंदर में भी अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है आप कॉमर्स इसको इंप्रूव कर सकते हैं। आगे चलकर अगर आपको नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, तब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके बाद आर्ट्स को सब्जेक्ट को डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं। ठीक है, किसको, तो आर्ट्स सब्जेक्ट को, इसको आप चूज करते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट को, क्योंकि आर्ट्स के अंदर आपको मैथ कहीं नहीं आपको पूछेगा, ना कि आपको फिजिक्स पूछेगा, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन कभी भी भूल करके आप लोग पीसीएमबी नहीं रखिए, बहुत ही ज्यादा झमेला है। ऑफलाइन सेंटर का अगर बात किया जाए, बहुत सारे गांव का अगर टीचर लोग होता है उसके पास जितना भी स्टूडेंट पास करते हैं 10th का पास, वो अपने मुनाफा के चलते उसको मैथ भी रखवाते हैं और बायोलॉजी भी रखवाते हैं। क्योंकि अगर मान के चलो 10th वाले जो टीचर होते हैं उसको अगर मैथ अगर होता है तो एडवांस में मैथ रखवा देते हैं हर एक स्टूडेंट, क्योंकि मेरा ये अनुभव है, हम देखे हुए, ठीक। या अगर बायोलॉजी का वो टीचर वो 10वां तक पढ़ा रहे हैं तो एडवांस वो बायोलॉजी रखाएगा, क्योंकि उसको बायोलॉजी से उसको फायदा है। एक पर स्टूडेंट पर 1000 से 15 रुपया चार्ज करते हैं मंथली फीस। अगर 10 भी स्टूडेंट रहेगा तो कितना हुआ,
15 दहन के मतलब 15,000 रुपया उसको हो जाता है। तो ये काम कभी नहीं बच्चों लोग आप लोग कीजिएगा, नहीं तो आप ही खुद में जाकर के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने दिमाग से इसको हटा लेना है कि भैया अगर हमको बाद में जाकर इंटरेस्ट होगा तो मेडिकल फील्ड में जाएंगे, अगर नहीं होगा तो हम चले जाएंगे बायोलॉजी के फील्ड में। तो ये सरासर गलत, दो धारी तलवार कभी आपको काम नहीं देगा। ठीक, ये चीज होता है। चलिए अब आपको फाइनल टिप्स हम लेकर चलते, कैसे आपको मेन टिप्स हम बात करते हैं, कैसे आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। सबसे पहला बात किया जाए तो वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट। सबसे पहला आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए कि हम अगर ये सब्जेक्ट लेंगे तो हम इसको पूरा कर पाएंगे या इसको कमिटमेंट पूरा कर पाएंगे, और उसके प्रति आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, डोंट चूज अ स्ट्रीम बेस्ड ऑन मार्क्स। आपका मार्क्स अगर 400 भी अगर आपके पेपर में आए हैं, 10th में है, तो आपका मतलब ये नहीं हुआ कि आप PCMB रख लीजिए, सभी चीज रख लीजिए, ये सरासर गलत है। हम ऐसे ऐसे स्टूडेंट को भी देखने अपने अनुभव के अंदर, जितना भी मेरा अभी तक एज है 3 से 4 साल के टीचिंग का करियर में, जितना भी देखे हैं 3rd डिवीजन का भी लड़का था वो सेलेक्ट हुआ है मेडिकल कॉलेज के अंदर में। ये सरासर गलत है, समझ गए ना। इसके बाद कभी भी ये डोंट कंपेयर विद अदर, कभी भी आप दूसरे से कंपेयर नहीं कीजिए कि फलामा आदमी अगर मैथ रख रहा है, चिलामा आदमी बायोलॉजी रख रहा है, तो दोनों में कंफ्यूजन करके हम क्या रख लेंगे, कॉमर्स रख लेंगे। यह आपको सबसे ज्यादा गलती करेगा। उसके बाद टेक योर पेरेंट, ठीक है, अपने पेरेंट्स से थोड़ा बैठ के विचार करके सुझाव लीजिए कि हमको क्या चीज में कन्वर्ट होना है, कौन सा स्ट्रीम लेना है। इसके बाद स्ट्रीम विल नॉट डिसाइड हाउ विल यू आर गोइंग टू डू इन योर लाइफ। आप जो स्ट्रीम चूज करते हैं वो आपके पूरे लाइफ का करियर को भी नहीं डिसाइड करते। जैसे कि हम अपना ही एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, मेरा स्ट्रीम है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, एडवांस में हम कभी कुछ नहीं लेकर के चलते हैं। मेरा एक ही तो सपना था वहाँ पर कि डॉक्टर बनने का, लेकिन डॉक्टर नहीं बन के आप लोग के लिए यहाँ पर टीचर बन चुके हैं। एज अ कैरियर मेरा अब टीचिंग ही सबसे बेटर है। ठीक है, ये मेन चीज़ होता है, आप किस अनुकूल से अपने आप को जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर फॉर्मेशन कर पाएंगे। इसके बाद PCMB सोच समझ कर लेना। क्या बताएं, अगर PCMB अगर आप ले रहे हैं तो इसको सबसे ज़्यादा सोचना है, अगर हम ये लेंगे तो क्या चीज़ का फॉर्मेशन आता है। इसके बाद खुद को समझो, कैरियर एक्सप्लोर करो और बिना प्रेशर के अच्छा फैसला लो। खुद को समझो कि हमारा स्ट्रेंथ कैसा है, हम किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इसके बाद कैरियर को उसमें देखो को उस स्ट्रीम में जाकर हम कौन सा कैरियर को चूज कर सकते हैं। ठीक है, बिना प्रेशर, कोई भी प्रेशर नहीं लेना है जब स्ट्रीम चूज कर रहे हैं उस टाइम में। ठीक है, इसके बाद आप मेन गोल के ऊपर में आप फैसला लो कि हमको आर्ट्स रखना है, कॉमर्स रखना है या साइंस रखना है। आपको बता दें, अगर आप लोग को मन में डाउट होगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट कौन है, ऑटोमेटिकली आर्ट्स सबसे हल्का, उसके बाद कॉमर्स है, इसके बाद क्या है, साइंस है। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसको देख करके ही आप चूज कीजिए। तो चलिए बच्चों, ये जो था आप लोग के लिए वीडियो के, आई होप कि आप लोग के इससे सभी चीज के डाउट आप लोग के मन में क्लियर हो चुका होगा। तो फाइनली यहाँ से हम विदा चाहते हैं, क्योंकि अब मेरा क्लास का भी टाइम हो चुका है। ठीक, तो आप इस वीडियो को देख करके अपना स्ट्रीम को सिलेक्शन एक अच्छे वे में कीजिए, जिससे आप 10th के बाद आप उसको परफॉर्म कर सके अच्छा कंडीशन में। चलिए मिलते हैं अगले अंदाज में, अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।